हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख रहे हैं पहली खबर को, सूबे को मिलेंगे 1005 पुरुष व 600 महिला, मतलब बिहार को जल्द ही इनकी सेवा मिलेंगी। तो क्या 2 माह में सूबे को 1605 नए दरोगा मिलेंगे। इनमें 1005 पुरुष तो 600 महिलाएं शामिल होगी। बिहार पुलिस के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक साथ इतनी तादाद में महिला पुलिस अधिकारी शामिल होगी। इससे बिहार पुलिस का स्वरूप ही बदल जाएगा और पुलिस अधिकारियों में महिलाओं का अनुपात पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ जाएगा। ऐसा संभव हो पाया है बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर के कारण। इस एकेडमी ने अब तक कई इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड बनाए हैं। यह पहली बार होगा कि एक ही संस्थान में पुलिस अधिकारियों की पूरी ट्रेनिंग हुई हो। अब तक बिहार में चयनित अधिकारियों को सूबे के कई संस्थानों के अलावा दूसरे राज्यों में भेजकर ट्रेनिंग पूरी कराई जाती थी। इसके पहले यहाँ से डीएसपी के 2 बैचों 145 तो एएसआई के पहले बैच 173 अधिकारी पास आउट हो चुके हैं। आर्ची से आईपीएस तक की ट्रेनिंग होती है राजगीर में। तो राजगीर पुलिस एकेडमी का भवन सूबे की पहली ग्रीन बिल्डिंग है। कैंपस पूरी तरह इको फ्रेंडली है। बाहरी लोग से लेकर पढ़ाई के मामले में देश में अनुपम पुलिस ट्रेनिंग संस्थान। यहाँ आर्ची से लेकर प्रोफेशनल आईपीएस तक की ट्रेनिंग की व्यवस्था है। फिलहाल डीएसपी व एसआई इंस्पेक्टर के कोर्स चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा आईपीएस प्रोबेशन कोर्स, एक्साइज इंस्पेक्टर इंडक्शन कोर्स, जिला कमांडेंट गार्ड इंडक्शन कोर्स चलाने की पूरी तैयारी है। बस ट्रेनिंग लेने वालों के आने भर देर है। तो मतलब ये जो हाल ही निकली थे ये यहाँ ट्रेनिंग से निकल रहे हैं। 1000 पुरुष और 600 महिलाओं की इनकी ज्वाइनिंग जो होगी ये कंप्लीट होते ही इनकी पोस्टिंग की जाएगी थानों में या इनको रखा जाएगा मुख्यालय में। तो इनके लिए अच्छी खबर है। और बिहार को जो कि महिला आरक्षण से है जो कि ये बहाली होगी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद 2446 पदों की मेरिट लिस्ट आनी है। हालांकि लॉकडाउन बढ़ गया तो इसका असर है जो कि आपको रिजल्ट पर, लेकिन उम्मीद फिर भी है कि जून के अंत तक है जो कि हो सकता है कि आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाए जो 2446 पद का जो मेरिट बननी है। उसके बाद आते हैं अन्य खबरों में। बिहार का आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने कोर्स के संख्या जो कि 7793 के आलोक में एसटीटी परीक्षार्थियों को पुनः परीक्षा लिया गया था, जिसका परीक्षा वर्ष मई के प्रथम सप्ताह में संभावित था। सो कोविड-19 के कारण है जो कि उत्पन्न परिस्थिति के कारण बोर्ड की कार्यक्षमता घट गई है और समय पर परीक्षा फल नहीं आ सका। बिहार बोर्ड परीक्षा फल देने के लिए तथा जून के प्रथम सप्ताह में बचे हुए 3 विषयों का परीक्षा फल घोषित कर देगा। आप यहाँ देख रहे हैं 18 मई 2021 का है, मतलब जून में के प्रथम सप्ताह में 3 विषयों के परीक्षाफल घोषित करने का दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, 28 से 5 जून तक भरा जाएगा बीएड का परीक्षा फॉर्म। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बीएड के विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म 28 मई से भरा जाएगा। इसकी अधिसूचना जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 18 से 20 के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म 28 मई से 5 जून तक ये भरा जाएगा। 1 साल पहले पूरी होनी थी डिग्री, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई। नियोजन पर प्रक्रिया है जो शिक्षक के हैं बिहार के छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक के 90,700 पदों पर लटकी नियोजन प्रक्रिया शुरू कराने और हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई कराने के मकसद से हजारों अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर सोमवार को कैंपेन चलाया। ट्विटर पर यह मुद्दा पूरे दिन ट्रेंड रहा। इस ट्विटर कैंपेन में 78,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ट्वीट किए। इस कैंपेन के पीछे अभ्यर्थियों की मानसा है कि सरकार इस मामले को जल्दी से जल्दी सुनवाई कराकर नियोजन पत्र बांट दे। सुबह 11 बजे से ये अभियान शुरू हुआ। 1 से अधिक दर्जनों ने भाग लिया। शिक्षक बहाली का मामला ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल ट्विटर हैंडल युवा हल्ला बोल ये सब जो है ये कर रहे हैं। 2 साल से जो कि अपने नियोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री क्या बोले। तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ट्विटर अभियान के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल में जवाब में बताया कि जिस दिन हाईकोर्ट हमें इस मामले में नियोजन पत्र बांटने की अनुमति दे देगा, हम बिना देरी किए नियोजन पत्र बांट देंगे। हम नियुक्ति करना चाहते हैं क्योंकि हमें शिक्षकों की ज़रूरत है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दोहराया कि सरकार के मेंशनिंग कराई गई है, अब हमें कोर्ट के अगले कदम का इंतजार है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि हमने तो यहाँ दिव्यांग आरक्षण से जुड़े विशेष संख्या जिस पर निर्णय होना है को छोड़कर शेष पदों पर नियोजन करने की अनुमति दे दी जाए। उन्होंने 2 टूक बताया कि हम नियोजन पूरा करेंगे, हमारी नीयत पूरी तरह साथ है। तो ये भी है जो कि कोर्ट के कारण है जो कि ये 90,000 शिक्षकों की अटकी हुई है। प्री पीएचडी टेस्ट का रिजल्ट जारी हो गया है। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सोमवार को पहले प्री
जो पीएचडी एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया। छात्र अपना रिजल्ट है जो कि वेबसाइट पर देख सकते हैं। 11 अप्रैल को है जो कि आयोजन किया गया था पैट 21 का। 4674 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इसी के हिसाब से 2000 वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नेट, स्लेट, वेट, जेआरएफ और सीएसआईआर आदि की परीक्षा पास की हुई है। बीएड के लंबित सत्र है जो कि जल्दी परीक्षा लेने की तैयारी चल रही हो, तो आगे बताया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया अगले साल पूरी होने की उम्मीद है। तो उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती अगले साल ही पूरी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 26 मई से प्रस्तावित लिखित परीक्षा को स्थगित किया जा चुका है। लिखित परीक्षा कई चरणों में प्रस्तावित है, इसके बाद इंटरव्यू होना। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 7 से 8 माह का वक्त लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पद है। विज्ञापन संख्या 50 के 49 विषयों के 2002 पद है, यानी 2003 पद है जो भर्ती होनी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी शुरू हुई थी। तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहले लिखित परीक्षा है जो कि होगी और इसके बाद लिखित परीक्षा सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा प्रयागराज में ही आयोजित की जानी है, जबकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। ऐसे में लिखित परीक्षा कई चरणों में प्रस्तावित है। आयोग ने 26 मई से लिखित परीक्षा प्रस्तावित की थी, लेकिन अब तक जो कि समय पर परीक्षा नहीं होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने केंद्रों का निर्धारण नहीं किया था, तो आयोग को लिखित परीक्षा अगली तिथि के साथ निर्धारण भी करना पड़ेगा। परीक्षा में तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। ऐसे में कोविड संक्रमण की स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने के बाद लिखित परीक्षा कराए जाने की संभावना है। इधर आवेदन तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। उसके बाद देखते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो कि लॉकडाउन है जो कि बढ़ गया है आपको 1 जून तक। उसमें भी आदेश में लिखा हुआ कि सभी कार्यालय हैं जो कि बंद रहेंगे। जिस तरह से आप बीपीएससी 64वीं के लिए नामित किया गया था, तो उस तरह के कार्य मतलब अर्जेंटली कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस आप नहीं खोल सकते हैं। जो अति आवश्यक काम है उसी के लिए खोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं है जो कि रिजल्ट पर है जो कि असर पड़ेगा फिर से लॉकडाउन, क्योंकि फिर से बढ़ गई है। और सारी जो प्रक्रिया लगभग वही है, कुछ को छोड़कर, जैसे खाद उर्वरक के दुकान खोले गए और वही है 6 से 10 बजे दुकान खुलनी है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण में 8 से 12। तो इसका असर है जो कि आपको और भी जो बताया भी था कि आपको 25 जून के बाद शेड्यूल जारी होना। हालांकि अगर इसके बाद में अगर कुछ छूट मिलती है ऑफिस खोलने की, सरकारी कार्यालय खोलने की, तो है जो कि ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं जो कि थोड़ी सी विलम्ब और होगी। आपको चाहे बीएसएससी हो या बीपीएससी हो या सीएसबीसी हो या बीपीएसएससी हो, जिस तरह सीएसबीसी के भी जिस तरह से रिजल्ट है जो कि लग रहा था कि जुलाई में टारगेट था कि आपको बिहार पुलिस के रिजल्ट दे देने के, लेकिन अब लग रहा है जुलाई के बजाय अब ये अगस्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो कि जितना लॉकडाउन बढ़ेगा उतना है जो कि आपको डिले होगा, तो परीक्षाओं, रिजल्ट और विज्ञापन पर भी है जो कि असर पड़ेगा। 18+ वाले अब सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले क्या था कि जब से चालू हुई बिहार में या कहीं भी, तो 18 से 45 वर्ष मतलब स्लॉट बुक, रजिस्ट्रेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। स्लॉट बुक करेंगे, वो टाइम दिया रहता था और हॉस्पिटल, और वो इतनी तेज़ी से ख़त्म हो जाते थे, लोगों को टाइम भी नहीं पता चलता था कि कब बुक करा हो गया और कब बुक हो गई, कोई टाइम भी फिक्स नहीं था। तो ये अच्छी पहल है खासकर, और ज़्यादातर लोग वही वैक्सीन लगवाए जो इंटरनेट या में इंटरेस्ट लेते हैं या ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई असर नहीं, क्योंकि स्लॉट है जो कि बुक ही नहीं होता, जो जानते ही नहीं है कि किस तरह से ऑनलाइन होगा, तो उनको तो अच्छी ये पहल है। और आप वहाँ भी जाकर है जो कि डायरेक्ट है जो कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा कर है जो कि वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जितना जल्द हो सके आप लोग जो कि जल्द से जल्द लगाएं, क्योंकि फिर कहीं ये लापरवाही ना हो जाए कि ख़त्म हो रही, कम हो रही है तो फिर सुस्त हो जाए। उससे अच्छा है कि आप लगवा लें, और अगर बढ़ती भी है अगर तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वैक्सीन जितना जल्द है जो कि, क्योंकि अब स्लॉट बुक करने का भी झंझट ख़त्म हो गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि और ये जो ट्रेन का रद्द होना ये परीक्षाओं के लिए तो और डिले ही कर रहा है, क्योंकि धीरे किसी न किसी कारणवश ट्रेनें रद्द हो रही है। एक तो यात्री नहीं मिल रहे, दूसरी ये जो कि कभी चक्रवात ताउते आता है तो कभी यस आ रहा है, और आप देख रहे होंगे कि मौसम है जो कि बिहार में भी ख़राब हो गया है
और बारिश हो रही होगी और कल से तो स्थिति और भी गंभीर होगी, तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। तो इसी के साथ धन्यवाद।